दोस्तों, आज मैं आग के इतिहास के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तब दुनिया एक अलग जगह थी। उन्हें अपना खाना पकाने की जरूरत नहीं थी। आग का इस्तेमाल उनके जीवन का हिस्सा नहीं था। आग को उन्होंने सिर्फ तभी देखा जब वह आसमान से उतरी और उनकी बलि को भस्म कर दिया। यह इस बात का संकेत था कि परमेश्वर ने उनकी बलि स्वीकार कर ली है। हालांकि जब आदम के बेटे कैन और हाबिल ने अपनी बलि चढ़ाई, तो कैन की बलि नहीं जली। इसलिए वह परेशान हो गया और उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी, जिसका बलिदान पहले से ही स्वर्गीय अग्नि द्वारा भस्म हो रहा था। यह अग्नि है जिसके बारे में हम वेदों में पढ़ते हैं, जो नूह के बेटे शेम के शुरुआती धर्म से संबंधित थी, जो भारत के राजा भरत थे। उनका धर्म बाद के दिनों के यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का भी अग्रदूत था। हालांकि इसके तुरंत बाद मनुष्यों को पतित स्वर्गदूतों के माध्यम से आग के उपयोग का पता चला। कैन के लोग लोहे के काम करने के तरीके और शराब बनाने के तरीके को जानते थे। दोनों में आग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि प्रोमेथियस ने मनुष्यों के लिए आग लाई थी। हो सकता है कि इससे कोई वास्तविक व्यक्ति जुड़ा हो, लेकिन यह सार्वभौमिक नहीं था। बाद में मनुष्य जंगल की आग, ज्वालामुखी और अन्य प्राकृतिक आग से लाए गए अग्नि को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने ऐसे उपकरणों का भी आविष्कार किया जिनके माध्यम से वे अपनी इच्छानुसार आग पैदा कर सकते थे। हालांकि जब नूह के बेटे हाम ने लगभग 3000 ईसा पूर्व अग्नि पूजा का धर्म स्थापित किया, तो मंदिर समुदाय का केंद्र बन गया, जहां से लोग बिना खुद आग जलाने के संघर्ष किए घर ले जा सकते थे। जरूर इसने उनके धर्म में और अधिक अनुयायियों को जोड़ा होगा। अब यह मुझे उस पवित्र अग्नि की भी याद दिलाता है जिसे लोग ईस्टर समारोह के दौरान कुछ चर्चों से घर ले जाते हैं। हालांकि परमेश्वर की आकाश से आग बंद नहीं हुई। परमेश्वर की आग ने 800 ईसा पूर्व तक पैगंबर एलिजा के बलिदान को भस्म कर दिया। इसके अलावा बाइबल में कहा गया है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यह आग की झील के बारे में भी बात करता है, जो नरक है। अब परमेश्वर की अग्नि और हमारी दुनिया में मौजूद अग्नि में क्या अंतर है? जाहिर है कोई अंतर नहीं है। इसीलिए शेम के सामवेद में अग्नि को एक देवता के रूप में देखा गया था, जो इस दुनिया से हमारे परमेश्वर तक बलि पहुंचाता था और इस तरह भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक कड़ी बनाता था। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, हमें अब कोई बलिदान नहीं करना पड़ता, क्योंकि यीशु स्वयं मानवता के पापों के लिए अंतिम बलिदान बन गए और वे आज मनुष्यों और परमेश्वर के बीच एकमात्र कड़ी हैं। और मुझे इस बलिदान के पीछे की क्रियाविधि जानने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे अनुरोध करूंगा, वह है यीशु को अपनी आत्मा का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बनाना, जिसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस यह स्वीकार करें कि हम सभी पापी हैं और हमें दंड मिलना चाहिए। लेकिन यीशु ने हमारे पापों की सजा चुकाई ताकि हम भी मरने पर स्वर्ग में उनके साथ रह सकें। चाहे हमारे पाप कितने भी भयानक और डरावने क्यों न हो, उनके पास हमें क्षमा करने की शक्ति है। वे कहते हैं कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, जाओ और फिर कभी पाप मत करो। क्या यह अद्भुत नहीं है दोस्तों? देखने के लिए धन्यवाद।